बोलिए श्री वराह पुराण की जय। वराह श्याम भगवान की जय। धरती मात की जय। पृथ्वी मात की जय। 21वां अध्याय 31वें श्लोक तक पहले बात और चर्चा हमने की, प्रवचन किया। अब हम 31वें श्लोक से ही फिर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, ते दृष्ट्वा भूत संघाता विविधायुधपाणयः ससर्ज वेद विद्यांगम रथम परमशोभनम। हाथों में विविध शस्त्रास्त्रों को धारण किए उन भूत गणों को देखकर उस समय उन देव ने वेद विद्यामय परम सुंदर रथ की भी सर्जना की। उस रथ में ऋग्वेदादि ही अश्व, 3 तत्व ही 3 वेणु, 3 पूजक ही 3 सवन और वायु की ध्वनि धर्माक्ष अर्थात धर्ममय रथ का अक्ष था। उस रथ की दिन और रात्रि पताकाएं, धर्म और अधर्म 2 दंड, सभी विद्याएं शकट और स्वयं ब्रह्मादि सारथी थे। हे सुव्रत गायत्री, उन देवाधिदेव का धनुष ओमकार ही प्रत्यंचा और 7 स्वर उनके बाण रूप में थे। इस प्रकार के साधन प्रस्तुत कर प्रताप संपन्न देवाधिदेव रुद्र क्रोध पूर्वक दक्ष के यज्ञ में उपस्थित हुए। उन रुद्र के चलने से उस समय आकाश से अग्नि की वर्षा हो रही थी। इस तरह रुद्र के चलने से उस समय ऋत्विजों का मंत्र समूह ही नष्ट हो गया। तत्पश्चात इस तरह के विपरीत कार्यों को देखकर सभी ऋत्विजों ने कहा कि देवगण, आप सभी सावधान हो जाएं। आपको इस समय महाभय उपस्थित है। प्रतीत होता है कि ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न कोई बलवान असुर इस यज्ञ में परम दुर्लभ यज्ञ भाग की इच्छा से आ रहा है। इसके बाद इस प्रकार से कहे जाने पर देवगणों ने मातामह से इस तरह कहा कि हे तात दक्ष, इस समय आप अपना विचार प्रकट करें कि इस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए। दक्ष ने कहा कि आप सभी भी शस्त्रास्त्र ग्रहण कर इस समय युद्ध कीजिए। इस प्रकार से कहे जाने पर उस समय विविध प्रकार के अस्त्रास्त्रों धारण करते हुए देवगणों ने रुद्र के अनुचरों के साथ महायुद्ध करने में संलग्न हो गए। उस स्थान पर बेताल, भूत, कुष्मांड, ग्रह, पूतना आदि रुद्र के अनुयायियों ने भी विविध प्रकार के शस्त्रास्त्रों के द्वारा लोकपालों से युद्ध करने लगे। देवगणों ने भी महाभयंकर शशि, परशु, बाणों आदि से प्रहार करते हुए रुद्र के भयानक गणों को यमालय पहुंचाने लगे। उस समय रुद्र के अनुचरों भयंकर भूतगणों ने उनके सम्मुख क्रोधयुक्त होकर उल्मुख अर्थात प्रज्वलित अग्निदंड अस्थि बाणों से देवताओं पर आक्रमण करने में व्यस्त दिखने लगे। इसके बाद महारौद्र और भयानक महायुद्ध होने लगा, जिसमें रुद्र ने अपने एक बाण से भग के नेत्रों को भेद दिया। फिर रुद्र के बाण प्रहार से भग के नष्ट हो नेत्र हुआ देखकर तेजवान पूषा ने क्रोधयुक्त होकर रुद्र से युद्ध करने में व्यस्त हो गए। उस महायुद्ध में पूषा के बाण समूह की वर्षा को देखकर शत्रु सैन्य को नष्ट करने वाले रुद्र ने पूषा के भी दांतों से पूषा के दांतों को ही उखाड़ दिया। उसके बाद
इस तरह रुद्र द्वारा पूषा के दांतों को उखड़ा देख कर वसुगण चंद्रमा जल्दी जल्दी से दशों दिशाओं की ओर भागने का प्रयत्न करने लगे। इस तरह से उन लोगों को अचानक विभिन्न दिशाओं में भागते हुए देखकर प्रतापवान विष्णु ने अपनी सेनाओं को ललकारते हुए कहा, पौरुष छोड़कर कहाँ जा रहे हो? जल्दी ही अपने दर्प महात्म्य, व्यवसाय, कुल जन्म आदि स्मरण क्यों नहीं करते हो? पुरातन समय में परमेष्टि के गुणों से संपन्न कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा पृथ्वी पर क्षुद्रों के समान भय से भागते हुए और नमस्कार भी करता है। इस प्रकार से कहते हुए अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि धारण करने वाले पीतांबरधारी जनार्दन हरि गरुड़ पर आसीन हुए। फिर श्री हरि विष्णु द्वारा हर श्री शंकर के बीच रोमांचकारी महायुद्ध होने लगा। रुद्र ने वेगपूर्वक पाशुपतास्त्र से हरि को वेदित किया तो क्रोध संपन्न श्री हरि ने नारायणास्त्र से रुद्र को भी वेदित किया। इस प्रकार नारायण और पाशुपत देव दोनों ही अस्त्र परस्पर रोषपूर्वक एक दूसरे को मारने की इच्छा से आकाश में अत्यंत अलौकिक युद्ध करने लगे। तत्पश्चात उन दोनों में सहस्र दिव्य वर्ष पर्यंत युद्ध होता रह गया। उन दोनों में से एक के सिर पर मुकुट था, दूसरे के मस्तक पर जटा का जाल स्थित था। एक शंख बजा रहा था, दूसरा नारायण शुभ तुमरु बजा रहा था। उनमें से एक के हाथ में खड्ग तो दूसरे का शरीर विभूति से सुशोभित था। एक अपनी गदा को घुमा रहा था तो दूसरा अपना दंड। एक कंठ में स्थित मणियों से अत्यधिक शोभित था तो दूसरा अस्थियों के अलंकार से अलंकृत था। एक ने पीतांबर धारण कर रखा था तो दूसरे ने सर्प की मेखला से शोभा पा रहे थे। उस समय पितामह ब्रह्मा ने उपरोक्त प्रकार के एक से बढ़कर दूसरे को परस्पर स्पर्धात्मक युद्ध करने वाले रुद्र और नारायण स्वरूप दोनों अस्त्रों को देखकर कहा कि अपने अपने स्वभाव के अनुरूप सुंदर व्रत धारण करने वाले दोनों अस्त्र शांत हो जाए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के कहते ही वह दोनों अस्त्र शांत और स्थिर हो गए। इस प्रकार उन्हें शांत देख ब्रह्मा ने विष्णु और हर से इस वाक्य को कहा कि हे हरि, हे हर, आप दोनों ही देव इस संसार में प्रसिद्ध होंगे। अयं च यज्ञो विध्वस्तः संपूर्णत्वं गमिष्यति, दक्षस्य ख्यातिमान् लोकः संतत्यायं भविष्यति। तत्पश्चात इस विध्वंस यज्ञ भी पूर्ण हो सकेगा। यह जो विध्वंस यज्ञ है यह भी इस प्रकार पूर्ण हो सकेगा। फिर यह लोक दक्ष की संतति से ही सुख्यात हो सकेगा। इसके बाद लोक पितामह हरि और हर से उक्त प्रकार कहने के उपरांत लोगों से कहा कि उन्हें भी रुद्र भाग प्रदान किया जाए। चूंकि रुद्र भाग ज्येष्ठ भाग होता है, इस प्रकार वेद कहते हैं कि हे देवगण, आप लोग परमेष्ठी रुद्र की स्तुति करें। भग के नेत्रों और पूषा के दांतों को क्रम से हरने और विनष्ट करने वाले देव रुद्र की इन नामों से शांति के साथ स्तुति करनी चाहिए, जिससे यह तुम लोगों पर प्रसन्न होकर तुम्हें वर प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार से कहे जाने पर उन देवताओं ने परम भक्तिमय होकर स्वयंभू को नमस्कार कर महात्मा शंभु की स्तुति करने लगे। क्या कहा?
देवाऊचुः नमो विषमनेत्राय नमस्ते त्र्यंबकाय च नमः सहस्रनेत्राय नमस्ते शूलपाणये नमः खट्वांगहस्ताय नमो दंडभृते करे तन्देव हुतभुग्ज्वाला कोटिभानुसमप्रभः अदर्शने न यद्देव मूढविज्ञानतोऽधुना कृतमस्माभिरेवेश तदत्र क्षम्यतां प्रभो। नमस्ते नमस्ते नेत्रार्तिहराय शंभो त्रिशूलपाणये नमस्त्रिनेत्रार्तिहराय शंभो त्रिशूलपाणे विकृतास्य रूप। समस्तदेवेश्वर शुद्धभाव प्रसीद रुद्राच्युत सर्वभाव पूष्णोऽसि दन्तान्तक भीमरूप प्रलम्ब भोगेन्द्र लुलन्तकण्ठ विशाल देहाच्युत नीलकण्ठ प्रसीद विश्वेश्वर विश्वमूर्ते भगा भगाक्षि संस्फोटन दक्षकर्मा ग्रहाण भागं मखत प्रधानं प्रसीद देवेश्वर नीलकण्ठ कंठ प्रपाहिनः सर्वगुणोपपन्न सितांगराग प्रतिपन्न मूर्ते कपालधारिं त्रिपुरघ्नदेव प्रपाहिनः सर्वभयेषु चैव उमापते पुष्करनालजन्म पश्यामते देहगतान् सुरेश सर्गादयो वेदवराननन्त सांगान् सविद्यान् सपदक्रमांश्च सर्वान् निलीनां त्वयि देवदेव भव शर्वमहादेव पिनाकिं रुद्रते हरा दास्व सर्वे विश्वेश त्राहिनः परमेश्वरः। इत्थं स्तुतस्तदा देवदेवो महेश्वरः तुतोऽसु सर्वदेवानां वाक्यं चेदमुवाचः। रुद्र उवाच भगस्य नेत्रं भवतु पुष्णो दन्तास्तथा मखः दक्षस्याच्छिद्रतां यातु यज्ञश्चाप्यदिते सुताः। कहते हैं देवताओं ने बोला कि आप विषम नेत्र को नमस्कार है, आप त्र्यंबक को प्रणाम है, सहस्र नेत्र को प्रणाम है, आप शूलपाणी को प्रणाम है, अपने हाथ में खट्वांग धारण अर्थात खड़िया के अंग सदृश अस्त्र धारण करने वाले को प्रणाम है, अपने हाथों में दंड धारण करने वाले को नारायण प्रणाम है। आप अग्नि ज्वाला करोड़ों सूर्य के समान प्रभा संपन्न हैं। आपको पूर्व में देखा ही नहीं था। इस कारण हे देव, इस समय मूर्खता और अज्ञानता के विषयभूत हम लोगों से जो कुछ धृष्टता हुई उसे हे प्रभो, हे ईश, आप क्षमा करें। आप जैसे त्रिनेत्र आरती हर त्रिशूलपाणि विकृत मुख स्वरूप शंभु को प्रणाम है। तो इस प्रकार देवताओं की स्तुति की और कहा, हे भव शर्व महादेव पिनाकी विश्वेश रुद्रेश परमेश्वर, हम सभी मिलकर आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारी रक्षा करें। इस तरह देवताओं की स्तुति करने से देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि भग को त्रिनेत्र और पूषा को दांत पुनः प्राप्त होगा। दक्ष का यज्ञ भी सुसंपन्न हो। हे अदिति के पुत्र देवगण, मैं तुम्हारा पशुभाव दूर करता हूँ। मेरे दर्शन से पशुभाव देवों को प्राप्त हुआ था, उसे मैंने दूर कर दिया है, तथा अब आप सभी पति भाव को प्राप्त हो सकेंगे। मैं सभी विद्याओं का आदि सनातन पति हूँ। मैं ही पशु अर्थात माया क्रस्त जीवों के मध्य पति अर्थात ब्रह्म के रूप में स्थित हूँ, अतः जगत में मेरा नाम पशुपति भी होगा।
जो मेरी आराधना करेंगे उनकी पाशुपति दीक्षा होगी। रुद्र के ऐसा कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा ने रुद्र से हंसते हुए स्नेहपूर्वक इस वचन को कहा, हे देवगण, निश्चित ही इस लोक में आप पाशुपति के नाम से सुख्यात होंगे। यह देव भी तो जब दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ, उसके बाद देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की, स्तुति की और उससे प्रसन्न होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद के बाद भगवान कहते हैं, मद्दर्शनेन यो जातः पशुभावो दिवौकसाम् समयापहृतः सद्यः पतित्वं वो भविष्यति। अहं च सर्वविद्यानां पतिराद्यः सनातनः अहं वै पतिभावेन पशुमध्ये व्यवस्थितः अतः पशुपतिर्नाम मम लोके भविष्यति। ये मां यजन्ति तेषां स्यात् दीक्षा पशुपति भवेत्। एवमुक्तेऽथ रुद्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः उवाच रुद्रं संस्नेहं स्मितपूर्वमिदं वचः ध्रुवं पशुपतिर्देवत्वं लोके ख्यातिमेष्यसि। अयं च देवस्तन्नाम्ना लोके ख्यातिं गमिष्यति। आराध्यक्ष समस्तानां देवादीनां गमिष्यति। तो महादेव कहते हैं, मेरे दर्शन से पशुभाव को जो प्राप्त हुए हैं वो पशुत्व को छोड़कर पतित्व को प्राप्त करेंगे। मैं सभी विद्याओं का आदि सनातन पति हूँ। मैं ही पशुओं अर्थात मायाग्रस्त जीवों का पति हूँ। उनके अंदर ब्रह्म रूप से स्थित मैं ही हूँ। अतः जगत में मेरा नाम पशुपति होगा। जो मेरी आराधना करेंगे उनकी पाशुपति दीक्षा होगी। रुद्र के इस प्रकार कहने पर पितामह ब्रह्मा कहते हैं कि निश्चित ही आप इस लोक में पाशुपति के नाम से अर्थात पशुपति के नाम से सुख्यात होंगे। यह देव भी इस लोक में आपके नाम से प्रसिद्ध होंगे। आप ही समस्त देवताओं के आदि है। बोलिए पशुपति भगवान की जय। तो इस प्रकार कहते हुए बुद्धि संपन्न ब्रह्मा ने दक्ष से कहा कि पूर्व में ही समर्पित गौरी रुद्र को प्रदान कर दिया गया। जो गौरी है रुद्र को प्रदान की गई। इस तरह से ब्रह्मा के कह देने पर दक्ष ने उनकी उपस्थिति में ही परम सुंदरी कन्या गौरी महान रुद्र को समर्पित कर दी। फिर उस रुद्र ने दक्ष का प्रिय करते हुए अत्यंत आदर के साथ यथाविधि उस परम सुंदरी कन्या गौरी को ग्रहण भी कर लिया। दक्ष कन्या गौरी को ग्रहण करने पर पितामह रुद्र ने देवों के समीप ही कैलाश पर्वत का स्थान प्रदान किया। फिर रुद्र भी भूतादि गणों के सहित कैलाश पर्वत पर चले गए तथा देवगणों ने भी प्रसन्नता के साथ अपने अपने स्थान की ओर चलना शुरू किया और वे चले गए। इसके बाद ब्रह्मा भी दक्ष के सहित प्रजापति के पुर को चले गए। इति श्री वराह पुराणे भगवत शास्त्रे एकविंशोऽध्यायः। इस प्रकार 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।